भाई बड़ी जालिम किस्म की निहारी बनी थी ये हमारी। अब आपको इसका कैसे पता चलेगा जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया नहीं होगा। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो इस ईद पे आपकी सबसे फेवरेट जो डिश होने वाली है ना, वो हमारी इस निहारी की रेसिपी होने वाली है। मैं एक एक चीज़ इसके अंदर से इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, और इसके अंदर जो मसाला हम लोग यूज़ करेंगे वो भी घर पर बना हुआ यूज़ करेंगे, और मैं बताऊंगा कि उसको किस तरीके से हमने बनाना है। तो फेवरेट निहारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की और जूसी किस्म की ये निहारी होगी, इंशाल्लाह इस ईद पे बनाएं और अपनी ईद का जो मज़ा है ना उसको दुबाला करें। हमारी इस रेसिपी को एंड तक आपने लाजमी देख लेना है। रमज़ान सीरीज़ चल रही है हमारी, और रेसिपी नंबर 14 है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि दो और मज़ीद ऐसी डिशेज़ हैं जो हम ईद से पहले इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे, और वो भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वाली होंगी। मज़ा आएगा इंशाल्लाह उनको देखने के बाद भी। चैनल का इंट्रो देख लें, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है, चूल्हे के ऊपर रख लेनी है, और उसमें बड़ी मिख वाली जो हड्डियां होती हैं ना, बड़े साइज वाली, और इनको कढ़ाई के अंदर डालने के बाद इनके अंदर हमें डालना है पानी। जब तक ये डिप नहीं होती पानी के अंदर टोटली हमें इनको डिप कर लेना है। और फिर इसके अंदर हमें डालने हैं कुछ खड़े मसाले, जिनमें सबसे पहले हमारे पास धनिया साबुत वाला है, दारचीनी का एक टुकड़ा है, और 4 से 5 हमारे पास काली मिर्चें हैं, लौंग 4 अदद हैं, और तेज़ पत्ता। ये सारे साबुत खड़े मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं, और स्लाइटली इनको मिक्स करेंगे। वेट करना है हमने, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देना है, और जैसे ही हल्का सा बॉयल आएगा तो फिर हमें इसको कवर कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रहेगी, और कम से कम 45 से 50 मिनट ये ऐसे ही पकते रहेंगे। 45 से 50 मिनट पकने के बाद यखनी बिल्कुल साइड पे अलग हो जाएगी, और हड्डियों के ऊपर से जो है ना गोश्त अलग होना शुरू हो जाएगा। अच्छी तरह पकने का टाइम इसको लाजमी लगेगा, अच्छी तरह पकेगा तो ही मज़ा आएगा इस नहारी को खाने का। और इस वक्त सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पर चेक करें, जो इसके ऊपर रोगन था उसका ऑयल निकल चुका है, और यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हड्डियों को निकाल कर अलग कर लेना है। गोश्त आप चेक कर लें कि ये अलग हो चुका हुआ है, और जो हमारी यखनी है उसको भी हमने सेपरेट कर लेना है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, इसके अंदर जो मसाले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सौंफ है 3 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है साबुत वाला, और 3 अदद हमारे पास सौंठ के एक एक 1.5 1.5 इंच के टुकड़े हैं। इसको हमने पीसना है बेसिकली, और पीसने के बाद इसका मसाला रेडी करना है। इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले और भी जाएंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले काली मिर्च है, और काली मिर्च के जो दाने हैं वो 15 से 16 18 पीस होंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे जो मेन इसके अंदर जाती है ना, वो पिपली जाती है। इसके बगैर निहारी बनती ही नहीं है। तो पिपली हमारे पास 3 अदद हैं। जायफल हमारे पास आधा टुकड़ा, जायवत्री है हमारे पास 2 टुकड़े, और उसके बाद हमारे पास बड़ी इलायची है 4 से 5 अदद। साथ ही हमारे पास बादियान का फूल है 1 अदद, लौंग जाएगा इसमें 5 से 6 अदद, और फिर इसके अंदर दारचीनी के 3 टुकड़े जाएंगे। छोटी इलायची जो सब्ज इलायची है वो भी 5 से 6 टुकड़े इसके अंदर जाएंगे। इन सारे मसालों को हमने पीस लेना है, और जब यूज़ करेंगे वो भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। आधा किलो हमारे पास यहाँ पर घी है, जिसे हम कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं, और घी डालने के बाद इसको हल्का सा हमें गरम करना है। ठंडे ऑयल के अंदर या ठंडे घी के अंदर हमें किसी भी डिश को नहीं पकाना। तो जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो डालना है, और उसके बाद इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, कलर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर याद रखिएगा। बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। इसको पकने के लिए हमारे पास जो नीचे फ्लेम रहेगी वो मीडियम पे रहेगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक नहीं करना। तो लाइट ब्राउन सा इसके अंदर कलर आ जाए, उसके बाद इसके अंदर हमें डाल देना है गोश्त, फ़ौरन से डाल देना है गोश्त। और गोश्त के टुकड़े हमारे पास देखें हैवी किस्म के फुल साइज़ के हैं। इसको आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, और गोश्त को इसके साथ हमने भून लेना है। अब यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है ना, वो इसकी बुनाई का है। इसको अच्छे तरीके से भुने, गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्लेवर निकालेगा,
तो निहारी का जो मज़ा है ना वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचेगा। तो भुनाई करें, टाइम डेफिनेटली लगेगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना भाई, मैं कहता हूँ अखीर हो जाएगी। भुनाई करते हुए इसके अंदर हमें साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसको भी हमने इसके साथ भूनते रहना है। 20 से 22 मिनट हमने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है, और जो हमने गोश्त इसके अंदर डाला था वो बड़े साइज में था, और बुनाई करने के बाद ये सिकुड़ कर छोटा हो चुका है। तो अब आप इसका साइज चेक कर लें, इतनी बुनाई लाजमी इसको करनी है, ठीक है। फ्लेवर चाहिए तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे इस निहारी के लिए लाजमी निकालने हैं। पुराने वक्तों में जब ये निहारी बनती थी ना, तो भाई सारी सारी रात इसको बनाते रहते थे, और अभी भी मेरा ख्याल है कि मोस्टली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर ऐसा ही होता है। सारी रात इसको पकाते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट, जो फ्लेवर आता है ना भाई, मैं कहता हूँ उसको तो बयां ही किया नहीं जा सकता। उसके बाद इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है, 1.5 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे। ये 3 पाउडर मसाले जो बेसिक वाले हैं ये इसके अंदर जाने हैं। और अब दोबारा से इसकी हमने करनी है भुनाई इन मसालों के साथ। फ्लेवर निकलेगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस निहारी का। आपकी ईद का जो मज़ा है ना वो मैं कहता हूँ कि डबल होने वाला है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए तो 2 कमेंट्स करने हैं, एक इस निहारी से रिलेटेड कि आपको ये निहारी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और दूसरा अपना प्यारा सा खूबसूरत सा नाम लिख के हमें, और अपने शहर का नाम लिख के हमें शेयर लाजमी करना है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से बुनाई करें। बुनाई करते वक्त देखें इसके अंदर जितना हमने ऑयल डाला था ना, सारे का सारा जो है ना वो अपना कलर चेंज कर चुका है मसालों को डालने के बाद। और इस वक्त ये जो पक रहा है, इसके अंदर जो जोश आ रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर से जो है ना वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अच्छे तरीके से भूनते जाएं। उसके बाद इसके अंदर हमने जो हड्डियां पहले से पकाई थी वो डाल रहे हैं, ताकि इनके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। हड्डियों के ऊपर अभी भी गोश्त लगा हुआ है, लेकिन हम इसको अपनी कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। हमारे पास बर्तन छोटा है इस वक्त, हम इसको फिलहाल मैनेज करेंगे। अगर मैनेज नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह इन हड्डियों को थोड़ी देर पकाने के बाद अलग कर लेंगे, और इनका फ्लेवर भी निकल जाएगा। तो 12 से 15 मिनट 20 मिनट इसको मज़ीद ऐसे ही पकते हुए हो जाएं, तो ऑयल को हमने कर लेना है यहाँ पर सेपरेट। अब इसके अंदर जाएगी यखनी, जो हमने हड्डियों को पकाते वक्त बनाई थी। यखनी जितनी भी है वो सारी की सारी इसके अंदर हम डाल देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस कम थी, एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो बाद में हमने इन हड्डियों को अलग कर दिया था। फिलहाल इसको हम ऐसे ही पकाते रहें, लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई तो हमने इन हड्डियों को अलग कर लिया था। बहरहाल मिक्स करते हुए इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे, और मज़ीद इसको पकने के लिए जो टाइम लगेगा ना वो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। इसको ऐसे ही हमने पकने देना है, कवर कर देना है, बॉयल आ जाए, और उसके बाद हम इसको 1 घंटे तक वेट करेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर आटा बेसिकली डाला जाता है, तो आटे की 1 कटोरी 1 प्याली हमारे पास, इसको हमने पानी के अंदर डालना है और मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि आटे के अंदर जो जब इसको हम पानी में डालेंगे ना तो लम्स नहीं बनने चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसको इतना आपने मिक्स करना है, इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ऐसे बन जाए जैसे हम स्लरी बनाते हैं ना किसी चीज़ की, वैसे हो जाए, लेवी बोल लें आम जुबान में। तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे अपनी निहारी के अंदर। 1 घंटे बाद जैसे ही हमने कवर हटाया है तो भाई रिजल्ट आपके सामने है। हड्डियां हम अलग कर रहे हैं, इसके ऊपर से गोश्त बिल्कुल उतर चुका हुआ है। आप देख रहे हैं इस वक्त इतना पक चुका है, और टेंडर भी ये हो चुका हुआ है। तो हड्डियां अलग कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से हम नली निकाल सकें, और उसके बाद आसानी से बाकी की निहारी को हम यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर बना सकें। तो हड्डियां जैसे ही इसके अंदर से अलग कर लेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे आटे वाला पानी जिसमें हमने आटे को मिक्स किया हुआ था। इसको डालना इस तरीके से है कि एकदम से सारे का सारा पानी इसके अंदर आटा मिक्स नहीं कर देना हमने, 3 से 4 बार करके इसके अंदर हमने इसको डालना है, और साथ ही साथ हमने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि उसके बाद भी इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने। क्योंकि ये पड़ा रहेगा, जितनी देर ये पड़ा रहेगा उतनी देर तक इसके अंदर लम्स बनते रहेंगे, गुठलियाँ बनती रहेंगी। इसको डालने से पहले एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद 3 से 4 मरतबा करके हमने इसको निहारी के अंदर डालना है और पकाते जाना है। परेशान नहीं होना, यहाँ पर इस वक्त इसके ऊपर जो तरी थी ना वो टोटली गायब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको आपने पकाते रहना है। और पकाने का टाइम जो आटा डालने के बाद है ना वो कम से कम घंटा मज़ीद आपको इसको देना है, और घंटे के बाद फिर रिज़ल्ट जो निकल कर आएगा ना मैं कहता हूँ लेवल का होगा। ये सीरियसली यार बहुत मज़े का रिज़ल्ट था, और खाने में भी ये इंतहाई जो है ना वो टेस्टी थी।
अब मैं बार बार आपको कहता ही रहूँगा, जब तक आप इसको बना के खाएंगे नहीं आपको भी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो तकरीबन घंटे के बाद इसका कवर हटाएंगे, तरी बिल्कुल गायब हो चुकी होगी और फ्लेवर बहुत अच्छा है, इस वक्त इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब घंटे के बाद इसके अंदर हमने मसाला डालना है, वही वाला जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे, उनको हमने पीस लेना है। और पीसने के बाद कोशिश ये करनी है कि उनको पानी में मिक्स करके ना फिर इसके अंदर डालना है, ताकि ये हर हर जगह पर पहुंच जाए, इसका फ्लेवर हर हर जगह पे पहुंच जाए। वैसे अगर मसाला डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि आटा डाला हुआ है, तो आटा डालने के बाद मसाला आप डालेंगे डायरेक्टली तो वो इसके अंदर उसकी भी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो पानी में मिक्स करके इस मसाले को डालेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराते हैं। फाइनली प्लेटिंग करते हैं और प्लेटिंग में इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी मज़े का लगेगा। अब इसको खाना किस तरीके से है वो भी हम आपको बताएंगे। मसाला डालने के बाद इसको हमने तकरीबन दम पे रख देना है आधे घंटे के लिए। और वैसे अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी स्टे दे सकते हैं, जब तक कि इसके ऊपर तरी ना आ जाए। हमारे मेहमान वेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने इसको जल्दी खोल दिया है। तो इसके ऊपर तरी लाने का जो बेहतरीन तरीका है, क्योंकि तरी इसके अंदर ऑब्जॉल्व हो चुकी हुई है, और उसको वापस इसके ऊपर लाने का जो तरीका है ना, वो कम से कम 1 घंटा आपने लाजमी वेट करना है। इसको दम पर रख दें, तरी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी। हमने अलग से निकाल कर रखी हुई थी, इस वजह से इसकी टेंशन कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम गोश्त को अलग करके आपको सेपरेट करके इसको दिखाते हैं तोड़ के, ये कि ये कितना टेंडर हो चुका हुआ है। हल्का सा हमने इसको चम्मच के साथ तोड़ना है और ये ऑटोमेटिकली आराम से, बड़े आराम से टूटता जाएगा। देखिए इतना टेंडर हो चुका हुआ है। तो इस निहारी की रेसिपी हमें तो भाई बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। हमारी इस जो रेसिपी को आपने क्या करना है कि अपनी इस छोटी ईद पर, ईद उल फितर पर लाजमी ट्राई करना है। और मज़ा ना आए तो आपके सारे के सारे पैसे वापस करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन यकीन करें कि वाकई मज़ा आएगा अगर सेम टू सेम आपने हमारी इस रेसिपी को फॉलो किया होगा। और प्लेटिंग में इसका रिज़ल्ट आप चेक कर लें, आउट क्लास है कि नहीं है। बस आपने ये बताना है हमें कि अगर इसकी लुक अच्छी लग रही है ना, तो समझें कि इसका टेस्ट भी आला किस्म का है। आपने खाना इसको खमीरी रोटी के साथ है, कोशिश करें खमीरी रोटी के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आता है। वैसे नान भी खा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफिज़ राशिद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।